Prateek, Hi what are we friends, having today? welcome to Cricket Caviar, guys. Another quiz today. Quiz number 5 in Cricket Caviar's history. Quizzing community ban gaya ab hum log. Quizzing, we are an official quizzing community. And now we are quiz addicts. हर weekend एक quiz का मन होता है तो कोई ना कोई host कर ही लेता है. तो आज भी 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं. ODI फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाला हूं. क्विज स्टार्ट होगा इजी क्वेश्चन से, फिर 2-4 मीडियम क्वेश्चन, फिर कुछ टफ क्वेश्चंस और जस्ट लाइक अ वन वर्ड आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग. और 2-3 क्वेश्चंस में आई विल गिव यू ऑप्शंस. Okay. और आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव शिखर, कुणाल, श्रेयांश एंड नितिन इन माय क्विज टुडे. सो आर वी रेडी गाइस? Yes. Yes. Okay, the Josh looks good. Excited. Okay, let's start. So, in this century, there is only one bowler to pick 5 wickets in the first session of a test match on a debut. 5 wickets in one session of a test match on debut in this century. Who is that bowler? And I'll give you 15 seconds for this one. Cool. I'm ready with the answer. अरे इसने शिखर रुक जाना अभी क्या? Okay. नहीं देख रहा. Yeah, दिख रहा है. So Kunal, I've seen your answer. Shreyansh bhai, Shikhar, Nitin, I have not seen your answer yet. Scott Boland ने भी किया था. I'm not sure. Oh, I think मेरा ये Zoom मतलब मैंने फोन से ज्वाइन किया है तो अच्छा हाँ अभी व्यू आ गया. Yeah, I can see all 4 screens now. एक बार अपने आंसर्स दिखा देना सब. मैंने तो मिटा भी दिया. I'll write again. Okay. नितिन भाई आपका आंसर नहीं देखा मैंने. Second year. I have no idea for this. Oh, okay, ठीक है. So yes, Kunal and Shikhar got this one right. It's Abrar. अरे यार तो कल ही लिया था. बहुत recent question. अब्रार ने सेकंड टेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट became the first bowler in this century. इसके पहले 1952 में किसी ने 5 विकेट से ज्यादा लिए थे फर्स्ट सेशन में. So yeah, brilliant bowling and I can't believe Pakistan were 2-0 down in this series. So 1 point to Shikhar and Kunal. Yes baby. 1-0. Okay, so my next question is around double centuries because ईशान किशन ने recently double century की है. तो ये सवाल है कि who is the only team who is not involved in any of the ODI double centuries? तो ODI के इतिहास में 9 double centuries है. कभी आप receiving end पे होते हो और कभी आपकी टीम में से एक प्लेयर सेंचुरी बनाता है. फॉर एग्जांपल ईशान किशन ने जब सेंचुरी बनाई तो इंडिया को डबल सेंचुरियन मिला और बांग्लादेश वर एट द रिसीविंग एंड. बट ऐसा कौन सा टीम है जो कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है इन 9 ओकेजन्स में? ऐसा कौन सा टीम है जो ना कभी रिसीविंग एंड पे था और ना ही जिनका सेंचुरियन था, डबल सेंचुरियन? ऐसी कौन सी इकलौती टीम है? And you're talking about just test playing nations की ऐसा कुछ? Yeah. ऐसे बहुत टीम्स हैं. Talking about test playing nations except Afghanistan and Ireland. Afghanistan is also test playing, but ठीक है. Okay, I've seen Shreyan's answer. Should we put up? Yeah. Okay, yeah. थोड़ा लाइट बहुत शाइन हो रहा है. Okay, I've seen Kunal's answer. I have seen Nitin's answer. And okay, Nitin, you got it right. फकर जमान के 100 भूल गए श्रेयांश भाई आप. फकर जमान ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 100 मारा है. Yeah, and Shikhar तू भूल गया कि साउथ अफ्रीका were the against Sachin Tendulkar जब फर्स्ट सेंचुरी सचिन Oh ने shit. मारा था. Yes. Yeah. Yes. इंग्लैंड मैंने डबल सेंचुरी मारा है. मेरे को पता नहीं क्यों याद था कि वो 190s में आउट हुआ था एक्चुअली. पता नहीं. फकर एक्चुअली 190s में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आउट हुआ था 196 पे, बट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पहले उसकी एक सेंचुरी थी, डबल सेंचुरी. आंसर क्या है? इंग्लैंड इज द राइट आंसर. बाकी न्यूजीलैंड ने भी बनाया, गप्टिल ने. वेस्ट इंडीज में बनाया गेल ने. और रिसीविंग एंड पे थी जिम्बाब्वे थी जब गप्टिल ने बनाया. सॉरी, वेस्ट इंडीज ही थी. वेस्ट गेल ने इंडीज बनाया. हाँ, गप्टिल वाला वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट. हाँ, तो एक वियर्ड पैटर्न था. जब मैं सेंचुरीज देख रहा था तो देखा कि इंग्लैंड कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुई है, जबकि उनके पास सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी मारने के प्लेयर्स हैं, बट अभी तक हुआ नहीं है.
नाइस नाइस, गुड क्वेश्चन। मैं अफगानिस्तान एक्चुअली सोच रहा था पहले, फिर तूने बोल दिया विदाउट अफगानिस्तान एंड आयरलैंड। Okay, my next question. So, who is the cricketer who has been bowled most times in Test cricket? Test cricket में सबसे ज्यादा clean bowled कौन सा player हुआ है? मतलब करंट एक्टिव प्लेयर्स में या ओवरऑल? Overall. I'm ready. Okay, 10 more seconds. इसका कुछ मुझे लगता है कॉन्ट्रास्टिंग आंसर है। ठीक है, मैं आई एम रेडी विद माय आंसर। Okay, time to show answers, guys. Okay, I've seen Shikhar's answer. I have seen Nitin's answer. Shreyansh bhai, come on. Okay. Shikhar, you got it right. The Yes. wall of India is actually been मैंने बोला ना इसका कुछ being bowled most times in Test cricket, 54 times. मैंने बोला ना इसका कुछ कॉन्ट्रास्टिंग वो आंसर होगा उसका। एक्चुअली वो आउटसाइड एज बचाने के चक्कर में ना हमेशा बोल्ड हो जाता था, क्योंकि ताकि उसका आउटसाइड एज ना लगे। या बट बाकी सबके आंसर्स भी बहुत क्लोज थे, कहीं ना कहीं लिस्ट में थे। पुजारा वाज आल्सो गुड आंसर, मतलब मुझे एक्चुअली पुजारा पहले लग रहा था। पुजारा भी लिस्ट में है टॉप 10 में, एंड क्रिस मार्टिन भी है, कुणाल, सो या दोस वर क्लोज। कुणाल, आर यू स्टिल देयर? बिकॉज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने वाला हूँ और उसका स्क्रीन बंद हो गया है इधर से। कुणाल भाई ठीक है, तू कंटिन्यू कर। कंटिन्यू करे क्या? उसका कुछ कॉल वॉल आ गया होगा गूगल हेडक्वार्टर्स से। एक बार देखता हूँ उसने कुछ मैसेज तो नहीं छोड़ा है, बट अदरवाइज या वी शुड कंटिन्यू। 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं अभी तक। शिखर लीड पे है 2 पॉइंट्स के साथ। ओके ठीक है, कंटिन्यू करते। कुणाल बोल रहा है उसको 5 मिनट लगेंगे वापस आने में, सो विल जस्ट कंटिन्यू। ओके ठीक है, so here is the next question number 4. टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग एवरेज किस प्लेयर का है मिनिमम 20 विकेट्स? क्या मिनिमम 20 विकेट्स? मिनिमम 20 विकेट्स मतलब अभी किसी का होगा मे बी। ठीक है, मुझे लग रहा है मैं समझ गया हूँ। ठीक है, आई एम रेडी। आई थिंक 20 विकेट्स इसमें हिंट है बहुत बड़ा। Okay, time's up, guys. Please display answers. Nitin, what's your answer? No idea. I am guessing Rashid Khan. No idea. Rashid Khan. Okay. मेरा ये है जो श्रेयांश भाई का पहला आंसर था। बोलैंड। स्कॉट बोलैंड। श्रेयांश भाई आपका आंसर? बोलैंड ही है इसमें तो। हाँ, एंड दैट्स करेक्ट। और जब मैंने क्विज बनाया था तो उस टाइम पे बोलैंड ने 4 टेस्ट मैच खेले थे, 21 विकेट्स लिए थे और एवरेज था 10.3। तो जब ये टेस्ट मैच चालू हुआ और ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट बॉलिंग आई तो मैं सोचा था यार अब ये क्वेश्चन हटाना पड़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि बॉलैंड अपना रिकॉर्ड कंटिन्यू कर पाएगा। बट बॉलैंड ने इस मैच में भी 42 for 4 लिया और उसका एवरेज सेम रहा एक्चुअली इस टेस्ट मैच के बाद भी। और वो जस्ट स्लाइटली अहेड है लोमैन से, जो कि एक ऑल टाइम लेजेंड था मे बी 70-80 इयर्स अगो। तो बट बोलैंड अभी करंटली नंबर 1 पे चल रहा है, 10.3 का एवरेज चल रहा है बोलैंड का। वो खड़ा होके बॉलिंग करता था, वो जो तू लेजेंड बोल रहा है ना साउथ अफ्रीका का जो था वो जॉर्ज लोमैन, उसका ऐसा कुछ था कि वो खड़ा होके वो उसका कोई रन अप नहीं था, वो खड़े होके बॉलिंग करता था। उसका कुछ पता नहीं, बहुत सारे टेस्ट विकेट्स 100 से ज्यादा है और तब भी उसका एवरेज 10.7 ही है, तो जस्ट थोड़ा सा बोलैंड से मतलब जिंदगी भर तो वही रहेगा, बोलैंड 2-4 दिन के मेहमान है।
और हाँ। पहले भी चेंज हो जाएगा वो। पोलैंड अभी आएगा ना इंडिया में, अगर उसको टेस्ट मैच मिलेगा तो उसका सारा एवरेज खत्म हो जाएगा। और जब मैं क्विज प्रिपेयर कर रहा था तो बोलैंड और लोमैन के बाद थर्ड पे अक्षर पटेल था इसमें, पर वो अभी फोर्थ पे ड्रॉप हो गया है इस मैच के बाद, बांग्लादेश के मैच के बाद। उसका अच्छा। एवरेज अभी 12 से 13 हो गया अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल का याद होता है अहमदाबाद में स्टार्ट किया था करियर, तो वहां फोड़ हाँ। दिया था। इसी टाइप के पिच पे स्टार्ट किया था भाई। Okay, so I'm ready for so Shreyans bhai and Shikhar got the point for this one. Question number 5 is here, guys. So पहले जब शुरू के वर्ल्ड कप से तो उसमें 60 ओवर मैचेस होते थे, 75 में, 79 में, तो उनके बारे में नहीं सोचना है। 50 ओवर्स के जब से ओडीआई चालू हुए हैं उसमें मोस्ट बॉल्स फेस्ड बाय अ प्लेयर कौन है वो, और मैं बताना चाहूंगा 173 बॉल्स फेस किए इस प्लेयर ने उस ओडीआई इनिंग्स में। हु इज दिस प्लेयर, एंड दिस इज अ रिकॉर्ड फॉर फेसिंग द मोस्ट बॉल्स इन अ वनडे मैच, 50 ओवर वनडे मैच। 173 फेस किए। हाँ, 300 में से। अगर याद हो 300 में तो से कितने फेस करे? सुनील गावस्कर ने 176 करे वैसे तो, पर वो 60 ओवर का मैच था, तो ये 50 ओवर में 173 बॉल्स फेस करना इज अ रिकॉर्ड, एंड हु व्हिच बैट्समैन होल्ड्स दिस रिकॉर्ड इन ओडीआईज? ठीक है। प्रतीक। मैं वापस दिखाना एक बार श्रेयांश भाई। मेरा ये आंसर। ओके ओके, नितिन भाई एनी आंसर? रोहित, but in World Cup I doubt. या नो दैट्स करेक्ट। 264 जब रोहित ने बनाए थे तो एक्चुअली 173 बॉल्स खेल लेते, हाँ और शायद ऐसे कुछ सेंचुरी कैचेस भी ड्रॉप हुए थे। नहीं, और शायद उसकी सेंचुरी भी 100 या 110 बॉल में हुई थी उसकी सेंचुरी। हाँ एक्चुअली, और उसके बाद उसने, मतलब उसके बाद ऐसा बोल सकते हैं धागा खुल गया था। उसके बाद हाँ, उथप्पा ने एक्चुअली उसको सेकंड बहुत सेंचुरी स्ट्राइक दिया, शायद। इसीलिए उतना इतना बॉल्स खेला उसने। अगर और कोई बैट्समैन होता तो शायद हाँ वो नहीं इतना बॉल्स हाँ। खेल पाता, क्योंकि उथप्पा ने सारे सिंगल्स लिए थे, 16 या 17 और सिंगल्स उस लिए थे। हाँ, और उस मैच में मलिंगा नहीं खेल रहा था जो, 15 और मतलब हाँ, मतलब काफी एडवांटेज था, बट या बट गुड इनिंग्स या। 15 बॉल में 15 रन। ओके सो इस क्वेश्चन के लिए तीनों को पॉइंट्स मिलेंगे, एंड शिखर अभी भी लीड पे है विद 4 पॉइंट्स। गुड जॉब शिखर, 5 में से 4 बता दिए तूने अभी तक। ओके सो क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, आर यू गाइस रेडी? सो डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई टूर ऑफ श्रीलंका में 2016 में एक सेंचुरी मारी थी। उस सेंचुरी के बारे में खास क्या था? एक बार फिर से रिपीट कर सो क्वेश्चन। in 2016 David Warner scored an ODI century against Sri Lanka in Sri Lanka. What was so special about this century? व्हाट वाज सो स्पेशल? क्या अच्छा खेला और क्या, यही स्पेशल था। 100 मारे। व्हाट वाज सो स्पेशल मतलब कि थोड़ा तो कुछ हिंट दे इस क्वेश्चन में, मतलब ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया है। मतलब व्हाट वाज सो स्पेशल, व्हाट वाज सो स्पेशल। डेविड वार्नर ने 2016 में मारा सेंचुरी। हाँ, 5th ओडीआई था उस सीरीज का, और श्रीलंका क्या में मारा। बताऊं? स्पेशल मतलब स्पेशल किस लिहाज में, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा ना। स्पेशल किस लिहाज में, पता नहीं। कुछ रिकॉर्ड बनाया उसने। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार व्हाइट बॉल क्रिकेट श्रीलंका में 1983 में खेलना स्टार्ट किया था। अभी और अभी इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, जस्ट लाइक अ वियर्ड सा सवाल है, बट
when I'll give you the answer, you guys will be like, oh, okay. It's okay, guess work चलेगा, कुछ भी guess करेंगे तो. Let's see, time is over, guys. So I want your answers or I want your guesses. 2 guess कर सकते हैं क्या, ये एक ही चाहिए? अगर ठीक है, अगर तीनों गलत होते तो यार डेफिनेटली दूसरा गैस भी कर सकते हैं, बट पहले वो वाला गैस करिए जो आपको प्रोबेबल लग रहा है. क्या लिखा है शिखर? फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टू स्कोर सेंचुरी इन श्रीलंका in ODI. First opener, Australian opener to score perhaps century. Okay, first opener. Slowest century. मतलब या तो स्लोएस्ट या फर्स्ट सेंचुरी बाय एन ऑस्ट्रेलियन, दोनों में से कोई चाहिए. हाँ, तुम दोनों ने सही गेस कर लिया. It was the first century ever by an Australian player in Sri Lanka. This ended their 33-year-old wait. Somehow ऑस्ट्रेलिया के काफी सीरीज विन है, सब कुछ है, बट 100 नहीं था ओडीआई क्रिकेट में श्रीलंका में जाके. और एक और खास बात यह है कि इसके बाद अभी जो रिसेंटली टूर हुआ 2022 का, उसमें डेविड वार्नर एक मैच में 99 पे आउट हो गया, तो वो ही सेकंड सेंचुरी बना देता, बट वो जस्ट रह गया. वाओ, ये कहां से तू लाया भाई ये क्वेश्चन? बट भाई तूने और श्रेयांश भाई ने फिर भी क्रैक कर दिया. मतलब तुमने बोला ना कि कुछ यूनिक है, तो फिर यही हो सकता है. ओके, लेट्स सी ओडीआई. 6 क्वेश्चन हो चुके हैं. 6 क्वेश्चन हो चुके हैं. शिखर 5 पे है, श्रेयांश भाई 3 पे है और नितिन भाई 2 पे है. तो अच्छा चल रहा है अभी तक. अभी तक चेंज हो सकता है. 4 क्वेश्चंस बचे हैं. ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है. तो मैं एक बार रिफ्रेम कर लेता हूं. 1 मिनट मेरे को देना. इंडियन क्रिकेट टीम ने एक बार एक ट्राई सीरीज में पार्टिसिपेट किया था, ओडीआई फॉर्मेट की ट्राई सीरीज, और उसमें एक खास बात यह है कि वो ट्राई सीरीज उन्होंने खेली थी 2 नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस के साथ. वो दोनों नेशंस कौन है? ये बहुत ही अजीब रिकॉर्ड है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने एक बार ओडीआई ट्राई सीरीज खेली थी और उसमें दोनों जो पार्टिसिपेंट थे बाकी के, दे वर नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस. उस टाइम पे नॉन प्लेइंग नेशन, राइट? करेक्ट. यस, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड फॉर द क्लैरिफिकेशन. यस. एक तो मैं श्योर हूँ, दूसरे का मुझे नहीं पता. प्रतीक देख ले भैया आंसर. तीनों का सही है आई थिंक. या दैट्स करेक्ट. 1998 में इंडिया ने होस्ट की थी एक ट्राई सीरीज. उस टाइम पे बांग्लादेश को भी टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था और कीनिया वाज द अदर टीम. तो इट इज सो बिजार टू थिंक अबाउट, लाइक इंडिया जो अभी इतना बिजी है, जिम्बाब्वे में ऐसा अपना बी साइड भेजती है वहां पे, तब उस टाइम पे 1998 में हम लोग ऐसा करते थे. लेकिन उसमें केनिया ने इंडिया को हरा दिया था एक मैच में. और मुझे ये भी याद है कि उस टूर्नामेंट का नाम कोका कोला कप था. इट वाज करेक्ट. उसमें मुझे याद है जडेजा ने भी कुछ मैचेस कैप्टन किया था. अजय जडेजा कुछ मैचेस में कैप्टन था वहां पे. अजहर और जडेजा. मॉरिस ओडुम्बे ने इंडिया को हराया था मैच. मॉरिस ओडुम्बे ने इंडिया को मैच हराया था. हाँ, मॉरिस ओडुम्बे, स्टीव टिकोलो, टोनी सूजी. वो तो बहुत सारे भाई थे, टोनी सूजी, मार्टिन सूजी. और है ना उसमें रविंदु शाह, उसका भी हितेश मोदी, और जो एक पटेल है ना, उसका भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हितेश पटेल शायद एक खेलता था. हितेश मोदी. हाँ, उसका भी वो एक मीम आया था कि द लास्ट टाइम मोदी एंड शाह प्लेड टुगेदर वाज व्हेन हितेश मोदी एंड रविंदु शाह वर प्लेइंग फॉर केन्या. मोदी एंड शाह के ऊपर ये मीम आया था बहुत पहले. नहीं, हितेश मोदी का कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसके पापा भी शायद, मतलब बहुत जनरेशन से वो लोग केन्या में है, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बात थी. केन्या में बहुत इंडियंस बसे हुए हैं.
उसके पापा भी शायद खेले हुए केन्या के लिए, अगर केन्या खेलती होगी उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था, बट या पहले ईस्ट अफ्रीका कुछ टीम था बहुत पहले। हाँ। Anyways, I'm glad you enjoyed a series question. So उससे कुछ रिलेटेड हो सकता है एक और क्वेश्चन पूछूंगा। So this is the question number 8 guys. The question is, इस बार 4 ऑप्शन है इसमें। ऐसी कौन सी लोकेशन है जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मैच नहीं खेला है, ओडीआई मैच? योर फर्स्ट ऑप्शन इज टेंजियर मोरक्को, सेकंड ऑप्शन इज कुआलालंपुर इन मलेशिया, थर्ड ऑप्शन इज टोरंटो कनाडा एंड फोर्थ ऑप्शन इज रॉटरडैम नेदरलैंड्स। तो ऐसा कौन सा वेन्यू है जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मैच नहीं खेला है? टेंजियर मोरक्को, कुआलालंपुर, टोरंटो, रॉटरडैम। I'll give you 1 minute for this question because you might have to think about कौन सा सीरीज कहाँ हुआ होगा। बेसिकली मैं एक क्वेश्चन ऐसा बनाना चाह रहा था जिसमें मैं ऐसे अजीब अजीब वेन्यूज को याद करने की कोशिश कर रहा था जहां पे कभी कभी मैच हुए, सीरीज हुई है और हमें याद नहीं रहता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये ओके मोरक्को। ओके श्रेयांश भाई तो खो गए हैं पूरे डीप थॉट में। श्रेयांश भाई 10 सेकंड। मोरक्को मुझे पता है, कुछ तो मैच हुए थे मोरक्को, मोरक्को में। कुआलालंपुर, टोरंटो और रॉटरडैम। टोरंटो तो है ही नहीं वहां, तो पाकिस्तान बहुत हुए कहाँ हैं। नहीं खेली है? ओके टाइम्स अप। श्रेयांश भाई यू हैव एन रॉटरडम है आंसर? मेरा, रॉटरडम Okay. रॉटरडम है मेरा। ओके शिखर गॉट इट राइट। ओह यस मैन। पूरा गेस था ये तो। एक बार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने टेंजियर मोरक्को में आई थिंक लेट 90s में एक सीरीज ऑर्गेनाइज करी थी, ट्राई हाँ, सीरीज। मोरक्को को तो पता है, हाँ। दैट वाज द ओनली टाइम मोरक्को में क्रिकेट हुआ था। उस सीरीज में साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ये लोग खेलने गए थे एंड वेस्ट इंडीज से शायद थर्ड टीम। एक्चुअली श्रीलंका, तूने जब सॉरी मोरक्को श्रीलंका। बोला ना तो मुझे लगा मोरक्को में हुआ होगा, तभी तू बोल रहा है मोरक्को। फिर मैंने सोचा नेदरलैंड्स का तो अभी गए थे तो रॉटरडैम में शायद खेला था, जो यस ऑलमोस्ट एक नेदरलैंड्स मैच के साथ हारने अभी वाला। 2022 में खेले थे। यस बिफोर द 22 में अभी T20 वर्ल्ड खेले कप। थे। और टोरंटो में तो हमारा वो होता था एक क्या टूर्नामेंट का नाम था सहारा वो? कप, सहारा कप, सहारा सहारा कप, कप, सहारा सहारा कप। हाँ सहारा कप। इंडिया पाकिस्तान बहुत बार खेले वहां तो। हाँ, बहुत और बार खेले हैं। और गांगुली मैन ऑफ द कुआलालंपुर में सीरीज भी था उसमें एक बार। 2-3 ट्राई सीरीज हुई थी 2004 2006 में, बट वहां पे पाकिस्तान कभी नहीं गई। वहां इंडिया वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया गए थे, अगर एक याद हो तो वो हाँ, सीरीज। इंडिया वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का मुझे याद है, जिसमें वो सचिन वाला कंट्रोवर्सी हुआ था, यहाँ पे बॉल लग के कैच हुआ था, फिर उसको अंपायर ने वापस बुला दिया था। तो रिकी पॉन्टिंग बहुत गुस्सा हो गया था कि क्यों इसको वापस बुला रहे हो, आउट देने के बाद फिर से वापस बुलाया था कुआलालंपुर में। वो तो ये टीएलएफ क्वेश्चन कप था पूछने के शायद बहुत उस सारे रीजन थे। एक तो रीजन ये था कि मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंचा फुटबॉल वर्ल्ड कप के, तो सोचा मोरक्को याद आया कहीं से कि शायद क्रिकेट मैच हुआ है। और एक रीजन ये भी था क्योंकि अभी फ्यूचर में यूएस में क्रिकेट मैचेस हो सकते हैं, तो इसलिए ऐसी लोकेशंस के बारे में मैं सोच रहा था। बट या शिखर, हेड्स ऑफ, यू गॉट दिस राइट। गेस था भाई, और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट। ओके एक और क्वेश्चन। ट्राई सीरीज, ओडीआई ट्राई सीरीज फॉर्मेट वाज द बेस्ट। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल एग्री। ओके सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार एक टेस्ट प्लेइंग नेशन ने ट्राई सीरीज ऑर्गेनाइज करी थी और उन्होंने कंपटीशन को बढ़ाने के लिए they knew that their team is really good। तो उन्होंने क्या किया था कि सपोज बांग्लादेश ने ट्राई सीरीज ऑर्गेनाइज करी है, they called up suppose नेदरलैंड्स को बुलाया, कीनिया को बुलाया, एंड देन दे मेड 2 टीम्स, बांग्लादेश एंड बांग्लादेश ए, और 4 टीमों की सीरीज करा दी थी फिर। तो बेसिकली इट्स नॉट अ ट्राई सीरीज एनीमोर, ये एक एक्चुअली क्वाड सीरीज है। तो अभी मेरे को ये जानना है कि ऐसी कौन सी रियल क्वाड सीरीज है जिसमें 4 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें से एक ही टेस्ट प्लेइंग नेशन के 2 टीम्स खेले थे और उसके अलावा दे प्लेड 2 अदर टीम्स। तो बाकी अगर दो, किसी को हिंट चाहिए। बाकी दो हाँ, क्या बाकी नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन थे? बाकी 2 टीम्स क्या नहीं थे? नहीं, दे वर टेस्ट प्लेइंग नेशंस। इंग्लैंड थी और वेस्ट इंडीज थी। मैं एक बार यार लेट मी चेक, बट
और अगर सबको हिंट चाहिए तो मैं एक और हिंट दे सकता हूँ। हाँ हाँ दे भाई। फाइनल टेस्ट प्लेइंग नेशन और उसकी ए साइड के बीच में हुआ था। ये बहुत ही बिजार बात है। तो जिन लोगों को बुलाया था उनका मतलब डबल ह्यूमिलिएशन हुआ। देख ले भाई मेरा आंसर, बहुत ऑब्वियस आंसर है। ओके, आई डोंट नो, मतलब ये हुआ होगा, Just- बट मुझे लगता है इनका ही ये टीम इतना स्ट्रांग था ट्राई सीरीज के एरा में। और कोई आंसर्स? नहीं, मेरे को तो यार समझ मतलब बिल्कुल ही याद ही नहीं आ रही है ऐसी कोई सीरीज। नितिन का कुछ जैसे आंसर है, वो दिखा नहीं रहे। Just guess है यार, सीरीज याद भी नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कैसे है, मुझे पता ही नहीं सीरीज नहीं, ऐसे कब हुआ है, ऑस्ट्रेलिया। कब हुआ नहीं, मैं कुछ आइडिया नहीं है। एक्चुअली करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। दिस इज द मोस्ट बिजार ट्राई सीरीज एवर। मतलब ये मेरे को भी, मैं ट्राई ये सीरीज की हुआ हिस्ट्री कब? देखने लग गया था विकिपीडिया पे, तब मुझे मिली। 1994 में हुई थी। तो इन लोगों ने वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड को तो पेला था। और इस सीरीज की खास बात ये है कि पहली बार लाइक इसमें जस्टिन लैंगर, रिकी पॉन्टिंग, ये सब लोग खेले थे, बट देवर इन ऑस्ट्रेलिया ए साइड। और यही ऑस्ट्रेलिया ए साइड मेन ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल में पहुंची थी, और बाकी दोनों टीम्स नहीं पहुंच पाए थे। ये क्या ऑफिशियल मैचेस थे आईसीसी के या नहीं अनऑफिशियल नहीं मैचेस थे? तो ये क्योंकि टीम ऑस्ट्रेलिया में ए खेली थी, तो वो मतलब वो अनऑफिशियल हो गए थे वो मैचेस जिनमें ऑस्ट्रेलिया ए पार्टिसिपेट करी थी। तो ये टीवी पे भी टेलीकास्ट नहीं हुए होंगे बेसिकली तो पक्के से। 94 तो बहुत पुराना, मतलब तो मतलब कि इनके रिकॉर्ड्स काउंट हुए थे या नहीं काउंट हुए थे? मुझे नहीं लगता नहीं काउंट हुए ना हुए वो, होंगे। नहीं हुए हाँ, नहीं हुए। काउंट नहीं हुए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ए पार्टिसिपेट करी थी। हाँ, नहीं बट ऐसा कैसे हो गया मतलब चलाओ कि कैसे आईसीसी। हाँ भाई ये मैं तो वो मतलब, आर्टिकल भेजूंगा यार, इट्स डेफिनेटली मस्ट रीड। हाँ या हाँ हाँ, मतलब ये ये बहुत ही ये तुझे एक यूनिक स्लाइड गेम है। बनाना चाहिए था इसका, इसके टूर्नामेंट का। हाँ, देखने में हाँ स्पेशली मजा। उसमें हाँ रिकी पॉन्टिंग का एक्चुअली, मतलब ही वाज अ टीनेजर उस टाइम पे। उसका वो मतलब बॉलिंग करते हुए या बैटिंग करते हुए कुछ नहीं क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने तो डेब्यू भी उसका 96 में हुआ है। हाँ वही तो। वो ऑस्ट्रेलिया ए की तरफ से खेला था। जस्टिन लैंगर, मैथ्यू एडन और रिकी पॉन्टिंग, ये सब लोग के डेब्यू के पहले ये दे हैड ऑलरेडी बीटन टीम्स लाइक इंग्लैंड। तो इट्स सच एन अमेजिंग स्टोरी एक्चुअली। ओके। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां जो ट्राई सीरीज होती थी उससे पहले ये एक प्रैक्टिस सीरीज रखी हो दो दो मैच टाइप कराने के लिए, क्योंकि वहां बड़ी ट्राई सीरीज होती थी 8-8 मैचों की। अरे नहीं नहीं, ये पूरी मतलब उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तरफ से पूरी ऑफिशियली इसको खेला। 4 टीमों ने बराबर से दो दो बार फेस किया सब टीम्स को। और उसमें फाइनल में यू वोंट बिलीव, ऑस्ट्रेलिया ने 3 फाइनल्स खेले जैसे वो हमेशा से खेलते हैं। पूरा हाँ वो तो एकदम। वहां वैसे फॉर्मेट ही है, तो फॉर्मेट ही वही हाँ था ना, कार्ल्टन कार्ल्टन यूनाइटेड सीरीज होती थी वहां पे। हाँ, तो पूरे उसका 10-12 फॉर्मेट यही मैच था। थे इस सीरीज में, और हाँ पूरा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हुई थी। बस आईसीसी ने बाद में मना कर दिया उसको, रिकॉर्ड्स को काउंट करने से। ओके, 1 मिनट ही बचा है आई थिंक, मतलब 2 मिनट बचे हैं Yeah, तो। yeah. I'll quickly ask this question then. Yeah, I'll quickly हाँ ask this question. This is the last question of the quiz. इंडिया एंड पाकिस्तान के टेस्ट हिस्ट्री से रिलेटेड ये सवाल है। इंडिया ने पहली बार पाकिस्तान को घर पे बुलाया 1952 में, और तब से इंडिया टेस्ट सीरीज, पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज खेलना चालू करे। देन इंडिया जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान खेलने गई, दैट वाज इन 1955. सो माय क्वेश्चन इज, वेयर वाज दैट टेस्ट मैच होस्टेड? द फर्स्ट टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान व्हेन इंडिया वाज डूइंग एन अवे टूर इन पाकिस्तान। ओह, आई नो दिस। अगेन इस वक्त चल सकता है अगर आपको नहीं पता है तो, बट या इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस सीरीज। या तो या 1955, where did India play their first test match in an away tour against Pakistan? Okay, I have Shikhar's answer. जस्ट गेस, नो आइडिया। कराची। नहीं दिख रहा नितिन, नहीं दिखा। कराची। कराची कराची, नो आइडिया, जस्ट गेस। कराची। श्रेयांश भाई, ये मैंने time's एक्चुअली up. पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे पता था। यार ये इसके साथ तुम हिस्ट्री अटैच है कुछ, ये 19 क्या बताया, 1955. 1955? नहीं ये पाकिस्तान में नहीं हुआ था ये शायद ढाका ढाका में कुछ हुआ था ये।
That is correct. It is such a bizarre thing कि उस टाइम पे Okay. बांग्लादेश सेपरेटेड नहीं था. फर्स्ट टेस्ट मैच वाज इन ढाका. और Right. एक और सीरीज की खास बात है कि ये 0-0 टाई हुई थी 5 मैच के बाद. मतलब क्या बोरिंग क्रिकेट होता था उस टाइम पे. So great job शिखर. Yes, ढाका is the right answer. और एक्चुअली उसके बाद जो बाकी टेस्ट थे वो सब जो करंट पाकिस्तान है वहीं हुए थे, लाहौर, कराची, इन सब जगह. तो इट इज सच अ बिजार थिंग व्हेन यू लुक एट हिस्ट्री. तो मैं कैजुअली लिख रहा था. इट टुक मी अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड कि ढाका में पहला मैच क्यों हुआ. देन आई वाज लाइक ओके 1971 नहीं के तो पहले. ये मैंने पढ़ा था कहीं कि पाकिस्तान का जो फर्स्ट होम टेस्ट था दैट वाज हेल्ड इन ढाका. तो या अभी क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली अपना जब 100 टेस्ट खेला था तो ये कहीं मेंशन हुआ था कि ये लोग ने अपना फर्स्ट टेस्ट ढाका में खेला था. तो वाह. उसमें उस समय आई थिंक बहुत सारे इंडियंस भी थे जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए मतलब खेल चुके थे पाकिस्तानी टीम में. ऐसे भी कुछ हाँ. ऐसे. ये उसी टाइम बहुत होता था यार. अभी वी डोंट सी दिस एनीमोर एक्सेप्ट लाइक बहुत हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला है दोनों कंट्रीज के लिए. डर्क टेनिस ने शायद खेला है, राइट? डर्क टेनिस ने. नहीं डर्क नहीं, मैनिस ने टेस्ट क्रिकेट तो वनडे नहीं खेला खेला. वनडे ल्यूक खेला रॉन्ची ने खेला है शायद. ल्यूक रॉन्ची ने खेला है शायद. हाँ लूक रॉन्ची टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है, ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेला. ओ, ओडीआई सिर्फ खेला होगा ओडीआई सिर्फ. खेला हाँ. है, ओडीआई खेला है. अरे क्या वो कोई खेलता है और ना जो एक क्वेश्चन है साउथ क्या? अफ्रीका में कमेंट्री करता है, वो खेला है ना वो बंदा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के लिए. हाँ केपलर हाँ. वेसल्स, केपलर कैपलर वेसल्स. रसेल्स खेला है. हाँ. क्या कोई और क्वेश्चन था क्या नहीं नहीं नहीं, ढाका के उसी बाद? का हम नहीं नहीं कंटिन्यू नहीं. कर रहे थे. कोई क्वेश्चन नहीं वो था. कितनी बिजार बात है कि पहला टेस्ट ढाका सुन के ऐसा लगता है अरे बांग्लादेश में क्यों खेलने गए थे. बात ये हो रही थी श्रेयांश भाई कि उस टाइम इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर्स थे जो इंडिया के लिए भी खेल चुके थे. जैसे उनका कोई हम्म. कैप्टन था, वो शायद इंडियन टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुका था. इंडिपेंडेंस के बाद फिर वो पाकिस्तान हम्म टीम हो गया. कई तो बार इट्स ऐसे सोचते थे ना, मान लो अगर इंडिया पाकिस्तान एक ही होता तो क्या अनबीटेबल टीम होती, मतलब क्या टीम बॉलिंग और वो होती तो है भाई. ही. बैटिंग का। सारे बहुत सीरीज जीत लेजेंडरी. थे. भाई बॉलिंग तो पूरा वहीं से इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग. भुवनेश्वर कुमार कभी नहीं आ पाता इंडियन टीम नहीं नहीं, कुछ कुछ बॉलर्स तो ऐसे आए हैं इंडिया में, एक एक दो दो मैच खेले हुए हैं जो अपन इमेजिन ही नहीं कर सकते। हरविंदर सिंह, एबी हाँ, गुरविला, मतलब वो अशोक डिंडा. एक दौर था। भाई शायद केएल राहुल भी नहीं होता यार, एक बाबर तो आ ही जाता कम से कम. भाई इमाम भी केएल बेटर राहुल है. इमाम उल्ला किस केएल बेटर राहुल देन केएल राहुल. केएल राहुल तो भयंकर खुश हो रहा होगा भाई, उसकी कप्तानी में टेस्ट मैच जीत गए। हिस्ट्री बुक्स में तो हो ही यार, गया वो। ओहो, ओवरसीज सीरीज विन हो गई। हाँ सीरीज क्लीन वॉश हो सकती है अगर रोहित नहीं आया नेक्स्ट टेस्ट में तो. हम्म. चलो, टाइम टू नाइस अनाउंस क्विज द प्रतीक. विनर. यस, शिखर वर्मा, you have aced this quiz. How did you do that? 9 out of 10. I guess luck and coincidence and a lot of hours spent watching cricket. That's the only reason. और क्या. Yeah, and then Shreyans bhai is second at 5 बट points and बट रियली Nitin bhai मतलब close भाई मैं fight 4 श्रेयांश भाई points. को बीट कर रहा हूँ ना, मुझे भाई बहुत वो फील कर रहा हूँ क्योंकि We मुझे पता hurried है हim कि today into the श्रेयांश, quiz. जल्दी आओ नितिन ऐसा सोचने का नितिन मौका फर्स्ट नहीं टाइम आया है ठीक है, बट श्रेयांश भाई और मैं बचपन से ही क्विजिंग कर रहे हैं तो हमें पता है कि मिला. कितना वो रहता है अभी. Yeah. लेकिन मजा आ रहा है एक्चुअली, ऐसे हम कर रहे हैं क्विजिंग का बीच बीच में, तो बहुत अच्छा लग रहा है. और कितने नए नए चीज मतलब मोरक्को में क्रिकेट हुआ ये सब चीजें पता चल रहे हैं. Yeah. बहुत सही और लग रहा है सबसे ये. बढ़िया And तो and यार I'm ये चार चार मैचों वाली सीरीज, ये तो मतलब बिल्कुल ही हाँ I'm ये really happy भी. to share something, yeah, to tell something new to Shreyans bhai वो सीरीज के बारे में. ऑस्ट्रेलिया ए. And hats उसका मतलब off मैं to स्कोर कार्ड Australia मैं for तो doing देखूंगा अभी something like जाके, that. सारे स्कोर कार्ड्स देखूंगा उसका. हाँ मैं भी देखूंगा, मतलब मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ यार कि ये, क्योंकि इतने सब देखते थे ये सारी इनकी सीरीजेस, बिल्कुल जबरदस्त है। ओडीआई क्रिकेट से रिलेटेड बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते थे यार पहले. अब ये आजकल थोड़ा फीका हो गया है और इसलिए ओडीआई क्रिकेट नीचे जा रहा है. दे नीड टू डू समथिंग लाइक दिस अगेन. राइट. इस पे एक और वीडियो बन सकते हैं, ओडीआई क्रिकेट इन द 90s एंड 2000s. ये जो या या ये जो लिंक शेयर किया है प्रतीक आपने, इसमें तो नहीं है उस सीरीज के बारे में, ऑस्ट्रेलिया ये वाली इसमें नहीं है? आई थिंक है फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे है शायद. नहीं नहीं नहीं, इसमें तो वही है, मोरक्को और सिंगापुर और ये सब है। नहीं है ना, सेकंड वाली है बेंसन एंड हेजेस ट्रायंगुलर सीरीज. तो ट्रायंगुलर है ना वो? हाँ, वो
उसको पता अच्छा नहीं क्यों ट्रायंगुलर बोलते हैं बार बार, बट उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में दे विल पूरा मेंशन करेंगे कि इंग्लैंड एंड जिम्बाब्वे थी। अच्छा मतलब वो ट्रायंगुलर इसलिए बोल रहे हैं बस श्रेयांश भाई कि मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे ऐसा। वो भाई मोरक्को में श्रीलंका जीत गई थी। वाओ हाँ अमेजिंग। हाँ सही है। भाई श्रीलंका की बैटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी पहले, वो दैट वाज द डिफरेंस। हाँ ट्रायंगुलर टेस्ट सीरीज ये तो मैंने सुना था बहुत पहले। ट्रायंगुलर हाँ टेस्ट ट्रायंगुलर सीरीज टेस्ट सीरीज भी शायद बस 2 बार ही हुई है, एक तो वो हुई थी जो इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका की। एशिया कप, एशिया कप, एशियन वो टेस्ट तो एशियन टेस्ट चैंपियनशिप, चैंपियनशिप थी, एशियन हाँ एशियन टेस्ट टेस्ट एशियन, चैंपियनशिप। चैंपियनशिप। और उसके पहले एक बार 1912 में हुई थी, 12 में बहुत पहले वही मैं जब देख रहा था, वही आर्टिकल में हाँ देखा मैंने लास्ट में। हाँ जो साउथ अफ्रीका, साउथ इंग्लैंड और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हाँ उस टाइम 3 ही टेस्ट प्लेइंग नेशन थे। हाँ एक्चुअली चलो थैंक्स प्रतीक, थैंक्स अ लॉट। फाइनल स्कोर्स क्या है? यू गॉट 9-4। 9, श्रेयांश भाई गॉट 5 एंड नितिन 4, वेरी क्लोज एक्चुअली, एंड कुणाल 1 नॉट आउट, अभी वो कॉल पे चला गया कुणाल अब रिटायर्ड हो चुका है। बट नितिन यार थैंक्स फॉर कमिंग, मतलब बहुत अच्छा या लगा यार। हाँ, अरे वो बढ़िया चीज, बहुत नए, पता नहीं था यार मुझे, ये सीरीज, ट्राई सीरीज हो गया, वो टेस्ट मैच हो गया पाकिस्तान वाले, ये सब पता ही नहीं था। अच्छा लगा मेरे को भाई खुद। 4 आउट ऑफ 10 इज एक्चुअली गुड। हम लोग कौन सा हाँ शिखर ने एक्चुअली जो क्विज किया था, तो उसमें पता नहीं 27 क्वेश्चन में से 10 या 12 आए थे तो नहीं, क्विज अंकुर वाला भी बहुत जबरदस्त था, शेवरॉन अंकुर वाला तो वेवरॉन। भाई बहुत टफ था अंकुर भाई ने तो देखने बहुत में। फाड़ क्विज बनाया था भाई, वो तो अलग ही लेवल का क्विज था वो। शेवरॉन्स तो मेरे को हमेशा याद रहेगा अभी हाँ जिंदगी भर याद अच्छा रखेगा। एक और क्वेश्चन मेरे पास है, पता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का निकनेम क्या है? ये शेवरॉन्स के बाद ही मुझे पता चला अभी। अरे यार, पाकिस्तान का भी निकनेम है क्या? हाँ और अभी ये सोनी लिव पे बोल रहे हैं, जब पता है ऐड कर रहे हैं ना इंग्लैंड और पाकिस्तान को, तो इसी नाम से बुला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। गेस करो क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का निकनेम क्या है? चाचा। नवाब उस वो जो नाम है ना, वो उनके एक प्लेयर का भी नाम है। दैट इज द ओ, मोस्ट अमेजिंग थिंग। आई उनके मीन एक एक्टिव फास्ट प्लेयर, बॉलर का नाम है। एक्टिव प्लेयर हाँ एक्टिव प्लेयर। अशरफ्स नहीं शाहीन्स, शाहीन, ओ द शाहीन्स। शाहीन, शाहीन से अभी बोल रहे हैं सोनी लिव पे, वॉच द थर्ड टेस्ट वेयर द शाहीन्स विल ट्राई टू, मतलब उनका वही है निकनेम। भाई सब टीम्स को ऐसा सीरियसली नाम रख लेना चाहिए, हाँ यार कीवीज, रहना चाहिए। शेफरॉन। जैसे फुटबॉल हाँ में है तुम्हारा मतलब कि सारे टीम्स का कुछ ना कुछ है निकनेम्स, टुडे उस इज तरह का ही बिग होना डे, चाहिए। देखते हैं मेसी का सपना पूरा होता है कि नहीं होता। हाँ यार, मेसी वर्सेस एम्बापे आज बहुत बड़ा दिन है। आज तो नहीं बट बिग डे इन फुटबॉल। सप, भाई सपना वाइज तो मेसी का ही है, मतलब बड़ा सचिन तेंदुलकर टाइप की कहानी चल रही है उसकी, पहला मैच हारे, लेकिन करेक्ट फ्रांस करेक्ट। बहुत स्ट्रांग है, फ्रांस बहुत अच्छा टीम है। अरे सचिन का भी 50 वर्ल्ड कप था ना 2011, छठा सिक्स, छठा हाँ वर्ल्ड कप, छठा छठा। था, सिक्स, सिक्स। छठा, सिक्स मेसी एक्चुअली। का फिफ्थ है। हाँ हाँ मेसी 6 नहीं खेल पाएगा शायद, तो उसके लिए सिक्स यही। नहीं खेल पाएगा, हाँ हाँ। बट पता है खेल सकता है, लेकिन वही है कि पूरा टाइम फुल टाइम नहीं नहीं खेल नहीं, उसने पाएगा। बोल दिया, नहीं नहीं, नहीं उसने नहीं, उसने बोल तो दिया बोल ही वैसे। दिया हाँ ना, दिस इज माय लास्ट मैच। हाँ हाँ वो बोल चुका है हाँ ना कि मैं इससे अच्छी विदाई हो ही नहीं सकती मेरी, कि भाई हाँ फाइनल्स सही में, बात है, बोल चुका है वो कि इससे हाई कि पे तो जा फाइनल ही नहीं तक तो आ ही सकता। चुके हैं। मॉडरिच हाँ शायद और खेलने वाला है, जबकि वो मेसी से बड़ा है, 2 साल बड़ा है, हाँ मतलब वो वो रोनाल्डो के 37 एज का का है। है। लेकिन वो हम्म। डिफेंस में है ना यार, तो खेल सकता है वो। डिफेंस हाँ हाँ मतलब मिडफील्डर है मतलब वो। मिडफील्डर, हाँ पीछे ही है मिडफील्डर। ना, लेकिन पीछे ही रहता है ना, लेकिन मिडफील्ड में भी हाँ वो, आगे आगे हाँ वाले उसके ऐसे ही थोड़ी। जब ब्राजील बाहर हुई थी तो वो लोग बोल रहे थे अब नेमार का सपना टूट गया, बट नेमार तो एक्चुअली एक और खेल नेमार सकता है, खेलेगा, उसकी एज तो नेमार तो अभी, खेलेगा। हाँ उसकी एज तो नेमार तो ज्यादा 30 नहीं है साल का अभी। ही है, 30 साल का ही है नेमार। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वही नेमार तो एक या दो खेल सकता है अभी। मेसी 35 का है, रोनाल्डो 37 का है, और मॉडरिच 37 का है। ऐसे तो वो पेपे है ना यार, पेपे कितना बूढ़ा है लेकिन खेल रहा है पोर्चुगल की तरफ पेपे से। तो हाँ भाई 30-40 का होने वाला है, ओल्डेस्ट प्लेयर मतलब इस वर्ल्ड कप का वही है। मतलब क्या लगता है यार, ये डेविड वार्नर भी रिटायरमेंट कर देगा क्या, मतलब ये इस साल 2023 तक, क्योंकि बहुत प्रेशर हो गया ना उस पे भी। नहीं एशेस में तो अच्छा ही खेला था, तो मुझे नहीं लगता रिटायरमेंट। उनके पास ऐसा कोई और ओपनर यार भी है भी नहीं जो बहुत मतलब फाड़ है। रिसेंटली मैंने सुना कि डेविड वार्नर ने बोला है कि आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ दिस ड्रामा, अभी वो मतलब उसको अब ऐसा लग रहा है कि उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से उसको लीडरशिप वाले, जैसे उसने अगर याद हो तो खुद अपने आप को विड्रॉ कर दिया है अभी उसमें से, जो एक हम्म केस चल रहा था कि क्या लीडरशिप बैन हटना चाहिए, तो उसने बोला फक इट, आई डोंट केयर एनीमोर। उसने बोल हम्म। दिया कि अभी तुम्हें मेरे को नहीं देना लीडरशिप, इट्स ओके। और बाकी तो ये तो पिच ही ऐसा था यार, इसमें तो किसी ने भी रन नहीं बनाया, मतलब
सेकंड हाँ इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के 34 में से 15 रन बाई मतलब 19 तो एक्स्ट्रास हैं, 3 हाँ वाइड के तो छक्के हैं। एक और मिनट ट्रेविस ये हेड के वीडियो अलावा क्लोज कर तो लेते हैं। मैं हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाला टूर। ठीक है, चलो, नाइस क्विज प्रतीक।